हम अध्ययन कर रहे हैं सूफी भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला तो यह है चिश्ती सिलसिला। अजमेर में इसकी नींव डाली थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिनका जीवन काल 1141 से 1235 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद गोरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए। ये सिजिस्तान, जो कि ईरान में स्थित था, के मूल निवासी थे। ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। वे अद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, किसको मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद मतलब हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। क्वेश्चन नंबर 3, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमीदुद्दीन नागौरी को उनके संयम और धार्मिकता के कारण कौन सी उपाधि दी थी? सुल्तान उत तारिकीन की मतलब सन्यासियों की सुल्तान की उपाधि दी थी और मृत्यु 1274 में हुई थी हमीदुद्दीन नागौरी की। क्वेश्चन नंबर है 5, शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर किस सिलसिले के प्रमुख संत थे? कादिरी संप्रदाय के। कादिरी संप्रदाय के संस्थापक का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी था और इसकी स्थापना बगदाद में की गई थी कादिरी संप्रदाय की। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु के गुरु का नाम क्या है? तो मियाँ मीर। मियाँ मीर इनके गुरु का नाम था। मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दारा शिकोह किसके शिष्य बन गए थे? तो मियाँ मीर के शिष्य और उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदख्शी के शिष्य बन गए। दारा मुल्ला शाह बदख्शी के शिष्य। क्वेश्चन नंबर 8, फिरदौसी सिलसिला कहाँ प्रसिद्ध था? कहाँ अधिक प्रसिद्ध था? बिहार में। इसके प्रसिद्ध संत शेख सरफुद्दीन याहिया मुनीरी थे, जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 9, फिरदौसी सिलसिला किससे अधिक प्रभावित था? तो यह सुहरावर्दी सिलसिले से अधिक प्रभावित था और उसकी एक शाखा के रूप में था। किसकी? सुहरावर्दी सिलसिले की शाखा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, सत्तारी सिलसिला किस सिलसिले से प्रभावित था? तो यह भी सुहरावर्दी सिलसिले से प्रभावित था। जिस प्रकार फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले से प्रभावित था, उसी प्रकार सत्तारी सिलसिला भी सुहरावर्दी सिलसिले से प्रभावित था। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई? तो यह बगदाद में हुई थी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा, जिसका जीवन काल 1317 से 1389 तक था। भारत में इसकी स्थापना उच्च में हुई थी। किसकी? नक्शबंदी संप्रदाय की। और किसके द्वारा? ख्वाजा बाकी बिल्ला द्वारा, जिसका जीवन काल 1563 से 1603 तक था। यह सबसे कट्टरवादी सिलसिला था नक्शबंदी सिलसिला। इसमें शरीयत के कानून पर अधिक बल दिया गया। इस सिलसिले ने संगीत का भी विरोध किया। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिलसिले में संगीत का प्रतिबंध था? नक्शबंदी संप्रदाय। और इस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य का ईश्वर से संबंध गुलाम और मालिक की भांति होता है। ये इंपॉर्टेंट है। नक्शबंदी संप्रदाय का जो था के अनुसार मनुष्य का ईश्वर से संबंध गुलाम और मालिक की भांति। क्वेश्चन नंबर 12, बाबर कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? नक्शबंदी। तो नक्शबंदी नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का वह शिष्य था, अनुयायी था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संत बाकी बिल्ला का संबंध कौन से सिलसिले से था? नक्शबंदी संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 14, शेख अहमद सर हिंदी किसका शिष्य था? शेख तो संत बाकी बिल्ला का। और इसमें जो संप्रदाय है वो कौन सा? नक्शबंदी संप्रदाय। शेख अहमद सरहिंदी ने स्वयं को मुजहिद अलीफ सानी कहा और अकबर की उदार नीतियों का विरोध भी किया। मुजहिद अलीफ सानी का अर्थ होता है इस्लाम की स्थापना के 1000 वर्ष बाद होने वाले सुधारक। शेख अहमद सरहिंदी मनुष्य का ईश्वर से संबंध दास और मालिक मानते थे और ये नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जहांगीर ने कौन से संत को बंदी बना लिया था? नक्शबंदी संप्रदाय के संत शेख अहमद सरहिंदी को। क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब किसका शिष्य था? शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र मीर मासूम का। क्वेश्चन नंबर 17, नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित प्रमुख संत कौन थे?
ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ख्वाजा बाकी बिल्ला, शेख अहमद सरहिंदी, ख्वाजा मोहम्मद नासिर, अंदलीब ख्वाजा मीर दर्द, संत शेख अब्दुल लतीफ़, शेख बुरहान, शाह अली उल्लाह देलवी और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, ये नक्शबंदी संप्रदाय से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 18, सूफी संत के उत्तराधिकारी को क्या कहते थे? वली। क्वेश्चन नंबर 20, चिश्ती संप्रदाय के मूल संस्थापक कौन थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 20, सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। इन्होंने योग की प्राणायाम पद्धति में निपुणता प्राप्त की थी। हब्स से दम कहा जाता था प्राणायाम पद्धति को। क्वेश्चन नंबर 21, निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। उदार दृष्टिकोण के कारण इन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। निजामुद्दीन की इच्छा थी कि उनकी कब्र पर कोई स्मारक न बने, उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी कब्र पर मकबरा बनवाया। क्वेश्चन नंबर 22, चिश्ती संप्रदाय की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? नागौरी, साबिरी और निजामी। क्वेश्चन नंबर 23, अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? 14 सूफी सिलसिलों का। क्वेश्चन नंबर 24, अमीर खुसरो किसके प्रिय शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। ये अविवाहित और ब्रह्मचारी रहे। निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 25, बाबा फरीद के वचन किसमें संकलित है? गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है।